हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हुए हैं यहाँ लक्ष्मी जी के वैसे दर्शन करने जा रहे हैं, पर रास्ते में ये राधा जी पड़ती हैं, तो पहले यहाँ दर्शन करेंगे। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं वहाँ के। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो पता ही नहीं कैसा है यहाँ। चलिए चलो चलो मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ राधा जी भगवान जी से रूठकर बैठ गई थी। क्या होता है यहाँ के प्रसाद में? हलवा ना जेबी हो में और मिश्री भी। ये भी दे दो भैया। और क्या ऐसे भी धर दो थोड़ा 20 रुपए। हाँ वो दे रहे भैया। सोन हलवा अभी चढ़ता है। मिश्री भी है। दिन बाद यही निकले इसी जगह पर, और वहाँ देख क्या देखते हैं, विशाल कमल का पुष्प है जिस पर बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ हैं और हर पंखुड़ी पर एक सखी खड़ी है। उसके बीच में जो कमल का बौर है उस पर प्रिया प्रीतम अपनी लीला कर रहे हैं। उसको देखते के साथ ही तो बाबा की दृष्टि बदल गई। सब वही प्राचीन वृंदावन दिखाई देने लग गया। इसलिए महापुरुष जो है सबसे पहले इस जगह का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रेम की सिद्धि प्राप्त होती है। प्रेम की सिद्धि से काम सिद्ध हो या ना हो, लेकिन चित्त जरूर शुद्ध हो जाता है। और चित्त शुद्ध होते ही ये लताएं फिर उनको सखी स्वरूप में दर्शन देती है 101%, क्योंकि ये तो विश्वास का ही। और रूठ के कैसे आएंगी राधा रानी? रूठ के बैठे। शंकर भगवान जब गोपी का रूप बना करके आए तो श्याम सुंदर ने कहा, आओ सखी आपका स्वागत है। श्री जी देख रही है कि मैं बगल में बैठी हूँ और स्वागत कर रहे हैं दूसरी सखी का, पर इनको लगा होगा कि बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी सखी है, कोई बात नहीं है। प्रिया जी यहाँ आ तो गई, लताओं में जा करके बैठ गई, पर श्री जी ने देखा एक तो मैं रूठ गई, ऊपर से मनाने नहीं आ रहे। रोते रोते तो इसलिए वो रो गई। वो रूठने पे कोई नहीं रोता है, जो रूठे हुए को मनाया ना जाए तब ज्यादा पीड़ा होती है। तो प्रिया जी ने कहा एक तो मैं रूठ गई, और प्रेम इतने दिन से करते रूठने के बाद अब मना नहीं रहे, तो फिर श्री जी को ज्यादा दुख हुआ। तो फिलहाल जी के विरह में जो आंखों से आंसू निकले उन्हीं का तो मानसरोवर बन गया। मानसरोवर इसीलिए जो अभी तो मानसरोवर इसलिए तो हो गया है। लेकिन कहते हैं इस मानसरोवर का एक छींटा भी किस पर पड़ जाए तो उसको प्रिया जी की प्रेम की जरूर प्राप्ति होती है, कुछ प्राप्त हो या ना हो। अच्छा, एक ही पेड़ है ये सारा? सारा एक ही पेड़ है। फिर दिखाई में लाए हैं तुम्हें। अच्छा अच्छा, इसकी जो पहले होते हैं से शाखाएं निकलती है छोटी सी ऊपर से। ये एक ही पेड़ है जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं। फिर जमीन में घुस जाती है वो, तो 100 से 1500 साल बाद वो खिड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। फिर नई लता ये जो प्रकट हो रही है ना, ये सब नई लता है। और बाकी इधर उधर की जैसे ये पुरानी हो गई 1000 साल की, तो अब ये समाप्त हो जाएंगी, नई पैदा हो जाएंगी। ऐसे 1000 और 500 साल तक ये लताएं चलती हैं, फिर दोबारा से नया रूप उसी का प्रकट हो जाता है। चलो बता दिया, मैं कह रही कौन बताएगा यहाँ के काम है तो वैसे। ये वो सरोवर है जब राधा जी कृष्ण जी से रूठ गई थी तो वो इतना रोई थी कि ये पूरा तालाब भर गया था। ये भी देखिए कितने प्यारे से कान्हा जी लेके आए हैं। कहाँ से आए हो आप? मथुरा से आए। अच्छा, मथुरा से। तो ये आपके घर में विराजमान है? हाँ जी। अच्छा, सेवा करते हो? आज ये तो बहुत ही सुंदर लगा है। हमारे साथ भी है इनका तो कन्हैया जी का तो भैया बहुत ही प्यारी लग रहे हैं, बहुत प्यारी कन्हैया जी। फोटो मेरी। चलो भाई चलो, आज यहीं पे टाइम लगाना सबको। चलो, तुम भी पहली बार आई हो? नहीं, मैं तो पहली बार आई। चप्पल तो गेट में चप्पल है सब। नहीं, हमने नहीं पहनी चप्पल।
तो ऐसे ईंटों के यहाँ लोग ना घर बना के जाते हैं। किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं। हम भी बना लेते हैं घर छोटा सा। भैया आजकल देवर नहीं है तो दिख रही ना लोगन की, मतलब जो है आदत खराब है। राधा रानी ने बिहारी जी ने खूब दे रखा है घर, फिर और चाहिए। कितने मंजिल बनाऊं? और बना दो, ऊंचे जाना चाहिए मुझे बनने का है। जल्दी से बनाना, मेरा बहुत बड़ा घर। मेन जो मंदिर राधा रानी का था वहाँ तो अलाउ नहीं था फोटो खींचना। बस अब यहाँ के दर्शन करके अब हम आगे जाएंगे लक्ष्मी जी के मंदिर।